अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मस्त मन मलंग की आने वाली किस्तें बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि माही बीना मर जाती है। माही बीना को कौन मारता है ये आगे जाके पता चलेगा। जब सिकंदर को ये सब मालूम होता है कि आसमा वाजिद के साथ भागने की तैयारी कर रही है तो वो उसे हाथों से पकड़ लेता है। सिकंदर कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि अपने भाई के मुंह पे कलक मल कर इस वाजिद के साथ जाने लगी थी। आसमा कहती है कि और मैं क्या करती, क्या तुम कभी मान जाते कि मेरी शादी वाजिद से हो जाए। तुम कभी नहीं मानते, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं वाजिद के साथ भाग जाऊँ। आसमा मज़ीद कहती है कि तुम खुद देखो, मैंने तुम दोनों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमेशा तुम्हारा सोचा, हमेशा रिया का सोचा, लेकिन तुम दोनों ने मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे खुद बताओ। दूसरी तरफ कबीर मान जाता है कि रिया तुम मेरे साथ भाग चलो। कबीर कहता है कि वैसे भी कोई नहीं मानेगा, हम दोनों भाग जाते हैं। रिया कबीर की बात मान लेती है और भागने की तैयारी शुरू कर देती है। कबीर कहता है कि रिया आधी रात को जब सिकंदर भाई और आसमा आपा सो चुके हों तो तुम निकल आना। रिया भी मान जाती है। जब सब घर वाले सो जाते हैं तो रिया कबीर के साथ निकल जाती है। निकाह के लिए ये दोनों भाग के निकाह कर लेते हैं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। कबीर ने रिया पर अंधा एतबार किया होता है, क्योंकि रिया ने इसके लिए कोई गोली खा ली थी। कबीर को ये भी नहीं पता कि ये सब आसमा, सिकंदर और रिया की मिली भगत से हुआ है, ताकि रिया कबीर के करीब आए, इसका एतमाद हासिल करे और इससे निकाह कर ले। कबीर और रिया का निकाह हो जाता है और कबीर उसे अपने घर ले आता है, लेकिन कबीर को नहीं पता कि रिया असल में चाहती क्या है और वो कबीर के घर वालों के साथ क्या करने वाली है। जब माही बीना रिया को देखती है तो गुस्से से पागल हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इसे घर ले आए हो। कबीर कहता है कि माही बीना, अब ये मेरी बीवी है, प्लीज़ आप इसको कुछ ना कहें। माही बीना कहती है कि तुम इतने गिर जाओगे कबीर, तुम्हें अपनी माँ का ज़रा भी एहसास नहीं रहा। कबीर कहता है कि माँ, मुझे आपका एहसास है, लेकिन मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सब घर वालों ने रिया के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, इसीलिए मैं इसे भगा के ले आया हूँ और निकाह कर लिया है। ये सब बातें सुनते ही आसमा वहाँ आ जाती है। वफ़ा कहती है कि आसमा, यहाँ क्या करने आई हो? आसमा कहती है कि तुमसे मिलने नहीं, अपनी बहन से मिलने आई हूँ। कबीर कहता है कि वफ़ा भाभी पीछे हटें, आने दें इन्हें। वफ़ा कहती है कि कबीर, आखिर हो क्या रहा है? आसमा यहाँ क्यों आ गई है? वफ़ा को कुछ पता नहीं होता। जब रिया अपने कमरे में होती है तो माही बीना उसे आवाज़ देती है कि नीचे आओ, तुम्हारी बहन आई है। फिर जाके वफ़ा को पता लगता है कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि वो तो अपनी बहन की शादी कबीर से करवाना चाहती थी, जो अब मुमकिन नहीं रहा। वफ़ा की बहन इसे उम्मीद से आई थी कि वो कबीर की दुल्हन बनेगी। वफ़ा कहती है कि कबीर, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मेरी बहन को धोखा दिया। कबीर कहता है कि आपकी बहन ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मुबीन कहता है कि जिस लड़की को तुम इज़्ज़त बना के ले आए हो वही तुम्हारी इज़्ज़त उछाल देगी मोहल्ले में, ये इसी की बड़ी बहन है ना। आसमा, इसने मेरे साथ क्या किया था, क्या तुम भूल गए? ये कोई पुरानी बात नहीं थी कबीर, और तुम इतने छोटे भी नहीं थे कि सब कुछ भूल जाओ। कबीर कहता है कि मैं सब जानता हूँ। मुबीन कहता है कि माही बीना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। माही बीना कहती है कि ये लड़की किसी मकसद के तहत आई है, वरना यहाँ कोई क्यों आती यहाँ पर? माही बीना समझ जाती है कि रिया इसे मारने के लिए आई है। वो कहती है कि मेरी जान को ख़तरा है, इसकी बहन भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करती थी, खाने में जहरीली चीज़ें मिला के देती थी ताकि मैं मर जाऊं, और अगर मैं मर गई तो ये रिया ही करेगी। ये बात लिख के रख लो कबीर। कबीर भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ, रिया आपको कुछ भी खाने को नहीं देगी। ये बात सुनकर रिया नाराज़ हो जाती है। आगे क्या होगा ये अगली वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।